तो सुब्रत पाठक, ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या देश का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, उसका उद्घाटन है 28 तारीख को और 20 दल बहिष्कार करेंगे। वजह कि राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर रही? नहीं, इसका समाधान नहीं निकल सकता क्या? आसान सा समाधान है, राष्ट्रपति को भी बुला लिया जाए, बात खत्म। नहीं, अब देखिए, अभी ये तो कोई विषय है नहीं अभी यहाँ के ऊपर राष्ट्रपति को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। दूसरी बात, रही बात ये है कि देखो, ये 20 दलों का विरोध नहीं है, ये विरोध कांग्रेस का है और ये सारे दल कांग्रेस के पिछलग्गू हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का विरोध क्यों है? कांग्रेस का विरोध ये है कि भाई सारे अधिकार तो कांग्रेस के पास सुरक्षित हैं। ये और कोई भी देश में इस प्रकार का कोई भी बड़ा निर्माण यदि है तो उसका उद्घाटन करने का भी अधिकार केवल कांग्रेस को है, गांधी परिवार को है। अब गांधी परिवार से प्रधानमंत्री हो तो ठीक है, नहीं है तो सुपर पावर तो सोनिया गांधी जी के पास थी स्टाम्प के रूप में। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो स्वयं उद्घाटन करती थी। अब विषय ये आ गया कि एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति जो कभी चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री हो गया। तो इतना तुच्छ परिवार का व्यक्ति आकर यदि इतनी बड़ी संस्था का यदि वो उद्घाटन करेगा तो कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करेगी? अब कांग्रेस ने इस विरोध को राष्ट्रपति की तरफ घुमा दिया। तो अब आप बात बताइए भाई, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी किसने बनाया था राष्ट्रपति का? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। और सभी लोग जानते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उनको बनाया है तो चुनाव जीतेंगी। तो उसके बाद फिर उनका विरोध क्यों हुआ? चलो भाई ठीक है, आपने उनको हराने के लिए उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया, सारे लोगों ने मिलकर उनका विरोध भी किया कि वो राष्ट्रपति ना बन पाए, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रपति बन गई। और जब राष्ट्रपति वो बन गई तो उनका जो पहला भाषण था संसद में उसका बहिष्कार किया गया। तब क्या इन लोगों ने नहीं सोचा कि इस देश की पहले अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति बनी है, कम से कम उसके भाषण को तो सुनना ही चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो उसका भी बहिष्कार कर दिया। और किस प्रकार के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी बोला। आखिर इसको क्या माना जाए? ये किस तरीके का अपमान किया गया? तो जो लोग इस तरीके का उनका अपमान करते रहे, आज उन्हें उनका सम्मान ध्यान आ रहा है। और रही बात अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री, एक मिनट, नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई मनमोहन सिंह की जैसे स्टाम्प नहीं है किसी के, वो देश की जनता के द्वारा चुने गए, बहुमत के साथ चुने गए प्रधानमंत्री हैं। और ये संसद किसके लिए है? देश की जनता के लिए। तो स्वाभाविक रूप से संसद का जो निर्माण सरकार ने कराया, उस सरकार के नेता, संसद के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो नहीं उसका उद्घाटन करेंगे तो कौन करेगा? संसद की कार्रवाई बिना बिल्कुल आपने बातें कही अपनी, संसद की कार्रवाई बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण तो शुरू भी नहीं होती। जो बिल पास होते हैं राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना वो कानून नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संसद देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहां पर उनको ना बुलाना, तो ये आप सम्मान बढ़ा रहे हैं क्या राष्ट्रपति का? या राष्ट्रपति को अभी आपने स्टैंप, रबड़ स्टैंप का जिक्र किया जी, वो मनमोहन सिंह तो रबड़ स्टैंप थे, आपने दरअसल राष्ट्रपति का, और वो हैं भी, ये तो बड़ा पुराना चर्चा का विषय है, साबित भी कर दिया है कि वो महज एक रबड़ स्टैंप है। नहीं, आप माननीय, पहले आप ये बताइए कि आपको महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जानकारी मिली है कि उनको नहीं बुलाया गया? कि अगर वो ये, या तो ये विषय पर, या सरकार के किसी प्रवक्ता ने ये बात बोली है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया? तो कुल मिलाकर ये तो विषय, इस जानकारी को इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है? अगर 20 राजनीतिक दल बहिष्कार करने की, एक मिनट सुनिए ना, 20 दल बहिष्कार करने का ऐलान कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए कि राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है। जानकारी तो ये है, कार्ड भी छप गए कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है। आप दल की बात आप क्या कर रहे हो? अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे थे हाँ प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, आज 2 दिन बाद वो कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए। तो माने क्या है? तो कांग्रेस के दबाव में ही तो है ना, ये कांग्रेस के दबाव में ही जो समाजवादी पार्टी ने अपनी बात बदल दी। तो कुल मिलाकर ये दो मुंह वाले लोग हैं। समाजवादी पर इतना दबाव है, कांग्रेस की भी अपनी सीबीआई, आईटी, ईडी कुछ है कि कांग्रेस के दबाव में आ गई समाजवादी पार्टी? नहीं, अरे भैया, तो
आप ही बता दीजिए ना, अभी 2 दिन पहले ही रामगोपाल जी ने कहा था कि नहीं कहा था बिल्कुल कि कहा था, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी को ही करना चाहिए। अब 2 दिन बाद फिर बात क्यों बदल रहे हैं भाई? 2 दिन बाद क्यों अपनी बात को बदल रहे हैं? आखिर क्या कारण क्या है? कि मैंने किसी का तो दबाव रहा होगा ना, कांग्रेस का ही दबाव रहा होगा। नहीं, पर भाई ये समाजवादी 20 पार्टी दल जिस अगर प्रकार भाई से उनका कोई प्रदर्शन अच्छी रहा है तस्वीर जाती है क्या, चुनाव में, सुब्रत वो भाई, समझ रहे हैं, सुब्रत पाठक, समझ रहे हैं कि कोई उनकी तो अच्छी तस्वीर जमीन जाती है खिसक क्या? गई। मैं प्रधानमंत्री मोदी के ही बयान को फिर दोहरा रहा हूं कि देखिए लोकतंत्र की मजबूती कैसे दिखती है। ऑस्ट्रेलिया में भाई सम्मान हो रहा था, भारत का हो रहा था, और वहां के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम लोग मौजूद थे। तो यहां पर वो नहीं हो रहा है तो साफ कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको कैसे मालूम उन्हें बुलाया गया है कि नहीं, तो बता दीजिए। नहीं, हमने तो अभी इस पे कोई चर्चा नहीं की। हम तो आपके माध्यम से चर्चा यहां इस बात पे हो रही है कि इनसे कराना चाहिए था, उनसे कराना चाहिए था। तो हम तो उस पर क्या कि भाई देश के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको जनादेश देश की जनता ने दिया है, और संसद देश के लिए है। तो अभी तो उसका भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई भाषण तो नहीं हो रहा है। भाषण होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें महामहिम राष्ट्रपति का ही होगा पहला भाषण। संविधान के लेकिन इसका जो उद्घाटन हो रहा है, तो जो सरकार आप तो खुद सांसद हैं, आपकी सारी बातें हम कस्टोडियन कौन है? बात को नकार नहीं रहे हैं आपने लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ही जिक्र किया, उन्हीं का बयान में है। उनका बयान, आज का बयान, आपने 2 दिन पहले का बयान बताया, आपसे सहमत हैं। आज का बयान वो कहते हैं संसद का मतलब ही होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। गलत कह रहे हैं वो। नहीं तो अच्छा, नहीं आपके तो वो तो पूरा देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर वो तो देश के ही उसके ऊपर सब। लेकिन सरकार का जिम्मेदार कौन है? सरकार का जिम्मेदार तो वो प्रधानमंत्री होते हैं ना। और इस संसद का भवन किसने बनाया? सरकार ने बनाया है। और प्रधानमंत्री जी को किसने चुना है? माने देश की जनता ने चुना है। यहाँ प्रधानमंत्री जी को किसी परिवार ने नहीं चुना है, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने चुना है। और जब देश की जनता ने उनको चुना है, संसद देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, तो संसद का स्वाभाविक रूप से उद्घाटन करने का जिम्मेदारी देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है। तो प्रधानमंत्री भी हों और राष्ट्रपति भी वहां हों, सरकार के तो नेता और भी प्रधानमंत्री, हमारे लोकतंत्र की और गौरवशाली तस्वीर नहीं जाएगी क्या सामने? नहीं, देखिए बिल्कुल है। अब उनको ये देखिए, ये विषय आपको, मुझे लगता है कि आपको ये विषय सरकार के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रण पत्र गया है कि नहीं गया है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए कि उनको आया है कि नहीं आया है। तो ये तो चर्चा आपको उनसे करना चाहिए। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि मोदी जी को क्यों कर रहे हैं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं। तो विषय तो ये है ना, तो मोदी जी से इतनी नफरत आखिर क्यों है इस गांधी परिवार को? इस तरह के घमासान से कुल मिलाकर ये गांधी परिवार को मोदी जी से नफरत केवल इसीलिए है। इस तरह के घमासान मोदी जी से नफरत केवल इसीलिए है ना कि मोदी जी किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुए। अगर मोदी जी गांधी परिवार में यदि पैदा हुए होते, मोदी जी भी अगर गांधी परिवार में पैदा हुए होते तो क्या ऐसे ही इनका विरोध हो रहा होता? अब बात तो यही है कि वो गरीब परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा आकर देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? वो इस पे तो अधिकार केवल गांधी परिवार को ही है। या तो गांधी परिवार बैठे या गांधी परिवार की कोई स्टाम्प बैठे, तो जो इसके सिवाय नहीं बर्दाश्त कर सकती है कांग्रेस के अलावा। और ये जो भी विरोध करने वाले लोग हैं कांग्रेस के पिछलग्गू हैं। नहीं, सब कांग्रेस के, बिल्कुल ये सब कांग्रेस के पिछलग्गू हैं। आप देखो ना, आप अभी ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये विरोध तो मोदी जी की लोकप्रियता के लिए हो रहा है। ये विरोध कोई मोदी जी का नहीं है। लोकतंत्र कमजोर होता है कि मजबूत होता है? किसी कारण से भी नहीं हो रहा है। वो केवल नहीं। देखिए, अब लोकतंत्र में फिर वही बात। अभी आप अपने मुंह से बोल रहे थे कि लोकतंत्र आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जहां के ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनका बयान दोहरा रहा था। वो क्यों हुआ? वो मोदी जी के लिए हुआ। और वो प्रधानमंत्री, वो मोदी जी के लिए नहीं, वो भारत के लिए हुआ। वो मोदी, जो भारत की आज जो छवि जो पूरी दुनिया में मोदी जी के कारण से जो प्रस्तुत हुई है, आज उसी से कहीं नहीं पूरा। तो हमारे लोकतंत्र का बाहर सात समंदर, वही तो मैं चाहे। सुब्रत पाठक सुनिए ना, थोड़ा समझिए। आप इतने संजीदा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं वही, ये बड़ा गंभीर सवाल है। हम यहाँ तू मैं की बहस नहीं करते, हम कुछ निष्कर्ष खोजना चाहते हैं। जब देश का सम्मान 7 समंदर पार बढ़ रहा है, तो यहाँ जो ये घमासान है, ये हमारे लोकतंत्र का सम्मान बढ़ा रहा है कि ये लोकतंत्र का अपमान हो रहा है अपने देश में? देखो, अब हम आपसे सही बात कहें,
देखो ये पूरा जो है, ये पूरा विषय जो है वो केवल पर्टिकुलर एक संस्कृति के विरोध का है। ये पूरा जो विषय है वो पर्टिकुलर केवल वोट बैंक की राजनीति का है। अब जिस प्रकार से नई संसद में आपने देखा होगा, पहले नई संसद का विरोध क्यों हुआ कि शेर का मुंह खुला हुआ क्यों है, और फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें। अब चूंकि उसमें राजदंड आ रहा है, जो सेंगोल, जो कि हमारी भारत की जो प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, भाई हमारी जो संस्कृति के आधार पर जितने भी राज्य इस देश में रहे हैं, और वो सारे राज्य जब उनका हस्तांतरण सत्ता का होता था तो राजदंड के आधार पर ही होता था। तो आखिर वो राजदंड कहाँ चला गया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? भाई हम लोग तो आजादी के बाद, ये अगर सलाह मशवरा कर लें, आजादी के बाद में हुआ था, तो हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। सुब्रत पाठक, संसद में सत्ता पक्ष तो बैठता ही है और प्रचंड बहुमत के साथ आप बैठ रहे हैं, विपक्ष भी बैठता है ना, तो विपक्ष से सलाह मशवरा कर लिया जाए, उसमें दिक्कत होती है क्या? लोकतंत्र कमजोर होता है क्या? तो विपक्ष से सलाह मशवरा, अच्छा आप बताइए कब विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं होता है? आप देखो, जब भी संसद को चलाने का बात होती है, सारे दलों की बैठक होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसद को नहीं चलने देते हैं। तो क्यों नहीं चलने देते हैं? भाई संसद को नहीं चलने देते हैं इसलिए कि संसद में रहकर जो भी बोलोगे तो सदन में तो झूठ बोल ही नहीं सकते आप। बस सदन में तो सब रिकॉर्ड होता है, तो सदन के बाहर तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सदन में सब कुछ रिकॉर्ड भी होता है, एक्सपंज भी बहुत कुछ हो जाता है। 18 अंश किसी की स्पीच के एक्सपंज कर दिए जाते हैं, ये भी होता है संसद में, देखा अभी हाल फिलहाल में, याद होगा ना आपको? तो स्पीकर का अधिकार होता है। देखिए वो तो स्पीकर का अधिकार होता है, वो तो स्पीकर का अधिकार होता है। कौन सी बात सदन में जाने योग्य है, नहीं जाने योग्य है, जाने योग्य होती जाती है, नहीं जाने योग्य होती है, तो सब सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी, ये तो स्पीकर का विशेषाधिकार होता है, और स्पीकर व्यवस्था के साथ में चुना जाता है। तो कुल मिलाकर इस पर अगर टिप्पणी नहीं की जाए तो अच्छा है।